भोपाल के पिपलानी इलाके में एमपी पुलिस के दो कांस्टेबल्स ने एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पीट पीट कर मार डाला। उदित, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी विषय पर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी वीआईटी भोपाल से बीटेक किया था। 9 अक्टूबर की शाम उदित को बेंगलुरु स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी से 15-20 लाख के पैकेज का एक ऑफर मिला था और उसके दोस्त चाहते थे कि उन्हें आज ही इस खुशी की पार्टी दी जाए। उदित ने घर में भी यह बात नहीं बताई थी। वह चाहता था कि वह घर जाकर सरप्राइज दे, पर उससे पहले अपने दोस्तों से निपट ले। पर उसे क्या पता था कि वह घर पहुंच ही नहीं पाएगा। पापा ने शाम को फोन किया था कि बेटा जल्दी घर आ जाओ। उदित ने जवाब दिया कि पापा मैं एक जरूरी काम में हूं, जल्दी से निपटाकर तुरंत घर आता हूं। यह उदित की और उसके पापा की आखिरी बातचीत थी। उसे क्या पता था कि वह घर पहुंच ही नहीं पाएगा। कुछ समय बाद उदित के पापा के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है कि अंकल जल्दी एम्स पहुंचिए, मैं उदित का दोस्त बोल रहा हूं। पापा हड़बड़ाहट में एम्स पहुंचते हैं और वहां मिलती है उन्हें अपने बेटे की लाश और साथ में मिलते हैं शरीर में जख्म के बहुत सारे निशान। सिर, पेट, पीठ, पैर और ग्रोइंग तक में गंभीर निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण शरीर में बाहरी अत्यधिक पिटाई के कारण आंतरिक अंगों से होने वाला रक्तस्राव पाया गया। शरीर में 1 दर्जन से ज्यादा चोट के निशान पाए गए और पुलिस अभी भी माइल्ड फोर्स शब्द का इस्तेमाल करके लीपापोती में लगी हुई है। हालांकि जो हमेशा होता है, सस्पेंशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। पर अब भी सवाल यही है कि आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया होगा कि पुलिस वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मैं आपको कारण बताता हूं। ये लड़के रोड के किनारे कहीं अपनी पार्टी कर रहे थे, केक वगैरह काट रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की या रोकने की कोशिश की। इस बीच में लड़कों और पुलिस के बीच कुछ बहस हुई। लड़कों ने पुलिस वालों को बीएनएस या आईपीसी के बारे में कुछ ज्ञान देने की कोशिश की होगी, पर निश्चित तौर पर पुलिस यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी, क्योंकि भारत का संविधान और न्याय संहिता, इस पर तो पुलिस का एकाधिकार है। अगर उनके अलावा कोई इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी करे तो पुलिस कैसे बर्दाश्त करेगी। माउंट फोर्ट स्कूल भोपाल से स्कूलिंग और वीआईटी से आईटी ग्रेजुएट उदित के पापा एक सरकारी इंजीनियर हैं और उनकी मां एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। दोनों ही कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं है। उदित अपनी मल्टीनेशनल कंपनी वाली नौकरी का सरप्राइज अपने घर में देना चाहते थे, पर एमपी पुलिस ने उनके सरप्राइज की पूरी तरीके से रूपरेखा ही बदल दी। मैं तो यह सोचकर परेशान हूं कि इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है। वो 2 पुलिस कांस्टेबल, वहां का एसपी, वहां का थाना प्रभारी, इनकी प्रशिक्षण प्रणाली, ये पुलिस की भर्ती प्रक्रिया या कानून व्यवस्था या सरकार, आखिर जिम्मेदार है कौन। जब किसी मुद्दे पर इनाम लेने की बात आती है तो सभी वरिष्ठ अधिकारी खड़े हो जाते हैं, सरकारें अपनी पीठ थपथपा लेती हैं। तो क्या इस मुद्दे पर सिर्फ वो 2 पुलिस कांस्टेबल ही जिम्मेदार हैं या और बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी फिक्स की जानी आवश्यक है। अब आगे क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। जुडिशरी कभी भी दोषी पुलिस वालों को कड़ी सजा नहीं देती। किसी भी अपराध के लिए उन्हें डांट मारकर छोड़ देती है, चेतावनी देकर छोड़ देती है, या कि कोई बहुत संज्ञेय अपराध हो गया तो फिर जांच होगी और जांचकर्ता वही एसपी और डीआईजी होंगे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगले 2-3 साल तक चलती रहे। फिर धीरे धीरे गवाह मुकरते रहेंगे, साक्ष्य पुराने होते जाएंगे, परिवार थकता जाएगा, पुलिस का दबाव बढ़ता जाएगा और दोषी अपने परिवार का हवाला देंगे और न्यायालय को उनके ऊपर दया आ जाएगी और फिर वो रिहा कर दिए जाएंगे। मुझे तो यहां तक भरोसा है कि वो वापस नौकरी में भी आ जाएंगे, क्योंकि हम कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते। अभी मामला गर्म है, सब लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, फिर सब ठंडा हो जाएगा और वो फिर किसी दूसरे थाने में पदस्थ हो जाएंगे। यही सब कारण तो हैं कि पुलिस की हाई हैंडनेस बढ़ते जा रही है। दिनों दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं।
पुलिस अभिरक्षा में इतनी ज्यादा मृत्यु के जो आंकड़े हैं भारत में हैं, यह वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है। हाँ, इसकी चिंता सिर्फ भारतीयों को नहीं है। निश्चित तौर पर मैं ये बात मानता हूं कि अनजाने में भी हत्या कारित हो सकती है, किंतु ऐसी घटनाएं अनजाने में की जाने वाली घटनाएं नहीं है। यह एक लंबे समय की सरकार की दमनकारी नीतियां और पुलिस की हाई हैंडनेस का नतीजा है। पुलिस का ईगो इतना बढ़ चुका है कि थोड़े से पूछे जाने पर वो बेकाबू हो जाते हैं और किसी भी गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। एक अनुमान और मानवाधिकार रिपोर्टों के आधार पर पुलिस अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु यानी कस्टोडियल डेथ्स, इस मामले में भारत विश्व गुरु है। ऐसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब हमें मिलजुल कर सोचना होगा कि हमारा मुद्दा पुलिस सुधार होना चाहिए या कुछ और। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के बनाए इन कानूनों के बदलने की आवश्यकता है? सिर्फ नाम बदल देने से काम नहीं हो जाता कि हम इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता कर दें या बेरोजगार का नाम बदलकर आकांक्षी युवा कर दें। नाम बदलने से किसी समस्या का सॉल्यूशन तो हो नहीं जाता। आप इस मामले पर अपनी राय मुझे जरूर भेजें। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकारों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें सवाल करना होगा। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए मिलजुल कर, आप इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के बनाए इस नियम को बदलने की जरूरत है? सिर्फ इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता कर देना या बेरोजगार को आकांक्षी युवा बना देना, इससे क्या समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं? क्या वास्तव में पुलिस सुधारों की जरूरत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इस पूरे घटनाक्रम में आप किसे दोषी मानते हैं? अपने विचार जरूर भेजें। जय हिंद।